नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण संपूर्ण 11 खंड। अभी तक हमने देखा कि शिव जी के गणों के साथ गणेश जी युद्ध कर रहे थे। इससे आगे की स्टोरी। शिव के गणों से गणेश का युद्ध। शिव जी की आज्ञा से उनके गण निर्भर होकर गणेश जी से युद्ध करने आ गए। इधर गणेश जी भी लड़ाई के लिए तैयार थे। गणेश जी ने शिव गणों से कहा, आज तुम मुझ अकेले पार्वती पुत्र का पराक्रम देखो। शिव जी के अनेक गण गणेश से युद्ध करने लगे, परंतु वे गणेश जी का कुछ भी न बिगाड़ सके। गणेश जी ने गणों को मारकर भगा दिया। देवताओं ने शिव जी के पास जाकर इस युद्ध का कारण पूछा। शिव जी ने उन्हें बताया कि घर के द्वार पर एक बड़ा शक्तिशाली बालक हाथ में लकड़ी लिए बैठा है। वह मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा। यदि ब्रह्मा जी चाहे तो इस क्लेश को दूर कर सकते हैं। ब्रह्मा जी को आते देखकर बालक गणेश क्रोध में भरकर उनकी ओर दौड़ा और उनकी दाढ़ी मूंछ नोचने लगे। तब ब्रह्मा जी ने बालक गणेश से कहा, क्षमा करो, मैं वृद्ध ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा जी यह बात बता ही रहे थे कि बालक गणेश जी ने परित उठा लिया। यह देखकर ब्रह्मा जी डरकर वहाँ से भाग चले। ब्रह्मा जी शिव जी के पास आए और उन्हें सब समाचारों से अवगत कराया। ब्रह्मा जी की बात सुनकर शंकर जी क्रोध में भर गए। शिव जी के सभी गणों ने युद्ध किया, परंतु कुमार कार्तिकेय सहित सब गण बालक गणेश से हार गए। अकेले गणेश ने सबके छक्के छुड़ा दिए। इस पर क्रोध होकर भगवान शंकर स्वयं वहां पर पहुंच गए। विष्णु जी भी अपना सेना लेकर उनके पीछे चल दिए। गणेश शिरोच्छेदन। शिव जी उस बालक से युद्ध करने आए। शिव जी उससे चिरकाल तक लड़ते रहे। गणेश ने माता पार्वती का ध्यान कर शिव जी पर शक्ति चलाई। इस पर क्रोध में भरकर शिव जी ने त्रिशूल से बालक का सिर काट दिया। इससे देवता निश्चिंत हो गए। नारद ने पार्वती को सारा वृत्तांत बताया और यह भी कहा, तुम अपना मान किसी भी प्रकार मत त्यागना। ऐसा कहकर कलह प्रिय नारद अंतर्ध्यान हो गए। गणेश का पुनर्जीवन। यह सुनकर पार्वती जी को महान क्रोध आया कि देवताओं और गणों ने मेरे पुत्र गणेश को मार दिया है। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं सबका नाश करके संसार में प्रलय मचा दूंगी। उन्होंने अपनी शक्ति से 1,00,000 शक्तियाँ उत्पन्न कर ली। उनसे पार्वती जी बोली, तुम सब जाकर देवसेना में प्रलय मचा डालो। जो भी तुम्हारा विरोध करे उसे भक्षण कर डालो, चाहे वे ऋषि हो, देवता हो या राक्षस हो। वे शक्तियाँ सेना में प्रवेश करके उनका भक्षण करने लगी। यह देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश आदि निराश हो गए। वे कहने लगे, क्या देवी अकाल में ही प्रलय कर डालेगी। इस पर ऋषियों ने प्रार्थना की, हे अंबिके, तुम्हारे स्वामी भी यहाँ उपस्थित है, उनका तो ख्याल करो, क्षमा करो, प्रलय हुई जाती है। हे देवी, इन सबका अपराध क्षमा करने की कृपा करो। ऋषियों की प्रार्थना पर देवी चंडिका देवताओं से बोली, यदि आप सब लोग मेरे पुत्र गणेश को पूजनीय बनाओगे तो संहार रुक सकता है। भगवती की बात सुनकर सब देवताओं ने शिव जी से कहा कि हमें वही करना चाहिए जिससे सब लोगों का भला हो। तब शिव जी ने कहा, अच्छा, तुम सब उत्तर की दिशा में जाओ और जो सबसे पहले मिले उसका सिर काटकर गणेश के धड़ पर जोड़ दो। इससे यह जीवित हो जाएगा। यह सुनकर सब देवता उत्तर दिशा में चल दिए। उन्हें सबसे पहले एक दांत वाला हाथी मिला। वे उसका सिर काट कर ले आए। उसे गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। गणेश जी फिर से जीवित हो गए।
शिवजी के पुत्र को जीवित देखकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। तब सब उसे देवी पार्वती के पास ले आए। पार्वती उसे देखकर प्रसन्न हो गई। गणेश गौरव। गणेश जी के पुनर्जीवित हो जाने पर पार्वती जी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने बालक गणेश को अपनी दोनों भुजाओं में भरकर प्यार करने लगी। बालक को उन्होंने अनेकों प्रकार के वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कर दिया। सबने बालक गणेश की पूजा की। देवी पार्वती ने गणेश का मुख चूमकर आशीर्वाद दिया। हे पुत्र, तुम्हारे मस्तक पर सिंदूरी निशान है, अतः सब तुम्हें सिंदूर से पूजा करेंगे। तुम्हें सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होगी। तुम्हारी ही पूजा से सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाएगी। शिवजी ने उनके सिर पर हाथ रखकर कहा, यह मेरा दूसरा पुत्र है। गणेश जी ने शिवजी के चरणों को प्रणाम किया। सभी देवताओं ने गणेश जी से क्षमा मांगी। त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश ने सबके पूजने और गणनाथ होने का आशीर्वाद प्रदान किया। सबने कहा कि मनुष्य सबसे पहले इनकी पूजा करेंगे, इसके बाद हमारी पूजा करेंगे। सबसे पहले पूजा गणेश जी की होगी, फिर बाद में हमारी पूजा होगी। सबसे पहले शिव जी ने मांगलिक वस्तुओं से गणेश जी की पूजा की। इसके बाद विष्णु जी, ब्रह्मा जी तथा पार्वती जी ने गणेश जी की पूजा की। सभी ने एक स्वर से उन्हें सर्वाध्यक्ष बना दिया। देवता दुधंबी बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। बड़ा भारी उत्सव हुआ। इसके बाद सभी देवता आज्ञा लेकर अपने अपने स्थानों को चल गए। शिव पार्वती गणेश सहित आनंद पूर्वक रहने लगे। जो भी व्यक्ति इस मंगलदायक कथा को सुनेंगे या पढ़ेंगे, उन्हें गणेश जी की कृपा से सर्वमंगल तथा मनोरथ प्राप्त होंगे। गणेश विवाह। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, हे मुनि श्रेष्ठ, अब गणेश का लालन पालन शिव पार्वती बड़े लाड़ प्यार से करने लगे। वे कुमार के साथ खेलने कूदने लगे। एक बार शिव पार्वती एकांत में विचार करने लगे कि कुमार कार्तिकेय और गणेश का विवाह कर दिया जाए। माता पिता की इच्छा जानकर दोनों भाई झगड़ा करने लगे कि पहले मैं विवाह करूंगा, मैं पहले विवाह करूंगा। दोनों भाइयों में परस्पर विवाद प्रारंभ हो गया। उनका विवाद देखकर शिव पार्वती विचार करने लगे कि यह विवाद किस प्रकार सुलझाया जाए। तब उन्होंने एक उपाय सोचा कि तुम दोनों ही एक समान प्रिय हो। हमारे माता पिता में दोनों भाइयों में कोई भेदभाव नहीं है। तुम दोनों भाई गणेश और कार्तिकेय शिव पार्वती के लिए समान है। अतः तुम में से जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। यह सुनकर कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा के लिए चल पड़े। परंतु गणेश जी ने बुद्धि लगाकर सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। बहुत सोच विचार कर वे माता पिता से बोले, आप दोनों सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। गणेश जी अपने माता पिता से बोले, शिव और पार्वती से, कि आप दोनों विराजमान हो जाइए, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ। तब शिव पार्वती सिंहासन पर बैठ गए। गणेश जी ने उनकी पूजा करके परिक्रमा की। फिर उनकी स्तुति करके वे बोले, अब आप मेरा विवाह कर दे। शिवजी ने गणेश जी से पूछा, क्या तुम पृथ्वी की परिक्रमा कर आए हो? तुम भी शीघ्र परिक्रमा करने जाओ। कुमार तो चले गए हैं। गणेश जी हाथ जोड़कर बोले, जब मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा कर ली, तब आप कैसे कह सकते हैं कि परिक्रमा कर आओ? क्या इसमें पृथ्वी की परिक्रमा नहीं हो गई? क्या यह वेद शास्त्र असत्य हो जाएंगे? पुत्र की यह बुद्धिमानी की बात सुनकर माता पिता चुप हो गए। वे गणेश जी से बोले, हे पुत्र, तुम्हारा कथन सत्य है। तुम्हारी बात हमने स्वीकार कर ली। इस प्रकार उन्हें आश्वासन देकर शिव पार्वती ने गणेश की विवाह की इच्छा व्यक्त की। इसके पश्चात प्रजापति ने अपनी कन्या सिद्धि बुद्धि के विवाह के लिए शिवजी के पास आकर बातचीत की। शिवजी ने उनका प्रस्ताव स्वीकार करके गणेश का विवाह निश्चित कर दिया।
शिवजी के विवाह की तरह की गणेश जी के विवाह में ही सभी देवता शामिल हो गए। जैसे कि शिवजी का विवाह हुआ था, उसी प्रकार गणेश जी के विवाह में भी सभी देवता शामिल हो गए। काफी समय के पश्चात गणेश जी के सिद्धि से श्रम और बुद्धि से लाभ नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इसके पश्चात कुमार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे। गणेश जी का विवाह भी हो गया और उसके 2 पुत्र भी हो गए। इसके पश्चात कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे। नारद जी ने रास्ते में ही कार्तिक को सब समाचारों से अवगत करा दिया। समाचार जानकर कार्तिकेय के क्रोध की सीमा न रही। कार्तिकेय को बहुत गुस्सा आया और वो क्रोध में आ गया। वे माता पिता को प्रणाम करने के पश्चात कोच पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। कुमार के विरह में पार्वती जी को बड़ा भारी दुख हुआ।